कोरोना के खिलाफ लड़ने वालों से फौज का इजहार तशक्कुर। अस्पतालों पर फजा से फूल बरसाए गए। मुसल्लह अफवाज ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टरों, पुलिस मुलाजिमीन, सफाई अमला और दीगर से इजहार तशक्कुर के लिए मुल्क भर में उड़ाने भरते हुए फूल बरसाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जहां फजाइया के हेलीकॉप्टर्स फूल बरसाएंगे, वहीं समंदरों में जंगी जहाजों को रोशन किया जाएगा। फौज के तीनों शोबों की जानिब से कोरोना जंगजुओं से इजहार तशक्कुर किया जाएगा। दिल्ली और दीगर शहरों में पुलिस यादगारों पर फूल चढ़ाए जाएंगे। फाइटर जेट्स और हिंदुस्तानी फजाइया के बार बरदार तैयारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फूल निछावर करेंगे। जिन शहरों में फूल बरसाए जाएंगे उनमें दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ में जेट तैयारों के जरिए और श्रीनगर, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बतूर और तिरुवनंतपुरम में हेलीकॉप्टरों के जरिए फूल बरसाने का इंतजाम किया गया है। दिल्ली में सुखोई 30 MKI मग 29 और जागवार तैयारे राजपथ पर उड़ान भरेंगे। फजाया का माल बरदार तैयारा C-130 भी दिल्ली और NCR इलाके का अहाता करेगा। तकरीबन 500 से 1000 मीटर की बुलंदी पर उड़ान भरते हुए ये तैयारे एम्स, दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, GTB, LNJP, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, सर गंगा राम अस्पताल, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, मैक्स अस्पताल साकित, अपोलो अस्पताल और मुसल्लह अफवाज के अस्पतालों पर फूल बरसाएंगे। जामे जम तज्जियात पर मुश्तमिल प्रोग्राम मुलाहजा फरमाएं। तज्जियाती मजमून पेशकश महमूद शाहिद। हकीकतों से फरार कब तक। इंसानी हुकूक से वाबस्ता मामलात खा इनफरादी नौयत के हों या इज्तिमाई हैसियत के, किसी के अंदरूनी मामलात शुमार नहीं होते। फर्द हो या कौम, रियासत हो या मुल्क, इंसानी हुकूक की पामाली के इर्तिकाब के लिए जवाबदेह है। अंदरून मुल्क इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर 12 सवालात उठाए गए, लेकिन हुकूमत हिंद ने इसे मुल्क का अंदरूनी मामला कहकर जवाब देने की जरूरत तक गवारा नहीं की। क्या यह रवैया एक जिम्मेदार जमहूरी मुल्क के किरदार का आईनादार है? क्या इस रवैये से हम अपने मुल्क की जमहूरी हैसियत को शुबहात के दायरे में नहीं ला रहे हैं? आज़ादी के बाद से कश्मीर का मसला मुल्क को अंदर ही अंदर जख्मी करता जा रहा है। हजारों फौजी अब तक अपनी जानें कुर्बान कर बैठे हैं। लाखों नौजवानों का कत्ले आम हो चुका है। हर रोज रेप के वाक़यात सामने आते हैं। पैलेट गनों के इस्तेमाल से बच्चे अपनी आंखों से महरूम होते जा रहे हैं। अलहदगी पसंदी के जज्बात में शिद्दत आ गई है। इंतहा पसंदी बामे उरूज पर है। कश्मीर में हालात किसी भी वक्त मामूल पर नहीं रहे। हमेशा यह इलाका फौज के जेर तसल्लुत रहा। रियासत में जमहूरी फजा बहाल करने की नाकाम कोशिशें की गई। इंतखाबात के नाम पर कई तमाशे देखने में आए। हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान कश्मीर के मसले में खुद को एक फरीक होने का तारीखी व तहजीबी इस्तेदलाल पेश करता है। कश्मीर के मसले पर दोनों मुल्कों के दरमियान जंगें भी हुई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला आज भी हल तलब है और अक़वाम मुत्तहिदा की मेज पर यह मसला वक्तन फवक्तन सर उठाता रहता है। आज़ादी के बाद से अब तक दिल्ली पर ज्यादातर कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार रही। कुछ बरस बीजेपी ने हुकूमत की बागडोर संभाली और आज भी बीजेपी की हुकूमत कायम है। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में मुल्क 100% तरक्की, खुशहाली और अमन के रास्ते पर था और बीजेपी के अहद हुकूमत में मुल्क 100% इन्हितात, बदहाली और इंतशार के रास्ते पर है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अक्सरियती व अक़लियती फ़िरक़े के दरमियान इस कदर फासले और बदगुमानियां नहीं थीं जो आज बीजेपी के अहद हुकूमत में मौजूद हैं। हिंदुस्तान में फसादात की एक तवील तारीख है। मुल्क की
تقسیم کے دوران بھی فسادات ہوئے، ملک کی تقسیم کے بعد بھی فسادات ہوئے اور آج تک یہ خونخوار سلسلہ جاری ہے۔ کبھی سیاست کو بنیاد بنا کر خون خرابے کا ماحول پیدا کیا گیا، کبھی مذہبی جذبات کو مشتعل کر کے قتل عام برپا کیا گیا۔ تقسیم ملک کے دوران جو فسادات رونما ہوئے ان پر کسی کا اختیار نہیں تھا، ایک بے قابو ہجوم تھا جو ایک دوسرے سے دست و گریبان تھے۔ لیکن گجرات کے فسادات ملک کی تاریخ میں بدترین فسادات کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ ان فسادات کے مناظر نے ساری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ سیاسی مبصرین نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان فسادات کے پیچھے حکومت گجرات کا ہاتھ ہے۔ حال ہی میں دلی کے فسادات نے گجرات کے فسادات کا زخم تازہ کر دیا۔ ادھر کشمیر پر مرکزی حکومت کے ناعاقبت اندیش فیصلوں نے ہندوستان اور کشمیر کے درمیان جو نازک رشتہ برقرار تھا اب وہ شکست و ریخت سے دوچار نظر آتا ہے۔ موجودہ بی جے پی حکومت میں ملک کے سیاسی، مذہبی، سماجی اور معاشی حالات بدترین درجے میں ہیں۔ سیاست کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے، مذہبی جنون انتہا پر ہے، سماجی تانے بانے بکھر گئے ہیں، قانونی ادارے زوال پذیر ہیں، معیشت انحطاط آشنا ہے۔ ہم سایہ ملکوں خصوصاً پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی خطرناک دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ پاکستان کو ایک دشمن ملک تصور کیا جاتا ہے۔ انتخابات کے دوران پاکستان کے خلاف جذبات بھڑکا کر ہندو اکثریتی فرقے کے ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، چین کی سرحدوں پر ہمیشہ تناؤ بنا رہتا ہے۔ بنگلہ دیش بھی حکومت کی مذہبی پالیسیوں سے متفق نہیں ہے۔ نیپال کا جھکاؤ ہندوستان سے زیادہ چین کی طرف ہے۔ سری لنکا بھی ہندوستان سے بدگمان رہتا ہے۔ دوسری طرف امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بی جے پی حکومت کی اقلیتوں کے تئیں اختیار کی گئی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تعزیرات کے نفاذ اور بین الاقوامی تحدیدات عائد کرنے کا مشورہ دیا ہے اور ہندوستان کو ان ملکوں کی صف میں شامل کیا جائے جو بلیک لسٹ ہیں۔ کمیشن نے کہا کہ مودی حکومت نے اقلیتوں کے خلاف تشدد پر خاموشی اختیار کی، عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے پر بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ بی جے پی کے لیڈروں نے نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے عوام کو تشدد پر اکسایا۔ امت شاہ کے مسلمانوں کے خلاف دیے گئے بیانات کا حوالہ دیا، شہریت ترمیمی قانون کا ذکر کیا جس پر ملک گیر احتجاج چھڑ گئے، کشمیر کی خود مختاری کی تنسیخ کے اقدام کو بھی اجاگر کیا گیا۔ امریکی کمیشن کے تبصروں پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی بجائے محکمہ وزارت خارجہ نے اسے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ امریکی کمیشن کے یہ بیانات ہندوستان کے خلاف جانبدارانہ تاثرات ہیں۔ ہندوستان کب تک حقیقتوں سے فرار اختیار کرتا رہے گا؟ ایک دن اسے اپنے شہریوں اور اقوام عالم کو جواب دہ ہونا ہی پڑے گا۔ جامع جم تجزیات پر مشتمل پروگرام ملاحظہ فرمائیں۔ تجزیاتی مضمون پیشکش کے واصف۔ تارکین وطن کی واپسی ایک مسئلہ۔ ہندوستانی تارکین وطن خصوصاً خلیجی ممالک میں بسے افراد کا ایک لمبے عرصے کے بعد چھٹی پر وطن جانا، اپنے اہل و عیال سے ملنا اپنے آپ میں عید یا تہوار سے کم نہیں ہوتا۔ پھر بھی تارکین وطن بھاری تعداد میں عید پر وطن جاتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو یہاں مجرد زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اس سال ماہ رمضان ایسے حالات میں شروع ہوا جب دنیا میں لوگ بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، یعنی کورونا وائرس کے قہر سے۔ یہ ہلاکت خیز وبا کسی ایک ملک یا کسی ایک بر اعظم کا مسئلہ نہیں ہے، اس نے تقریباً سارے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ساری نسل انسانی اس سے بدحواس ہے۔ لاکھوں ہندوستانی دنیا کے کئی ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں، جن میں طلبہ، بزنس مین، سیاح اور ملازمین شامل ہیں، جن کی وطن واپسی حکومت ہند کے لیے ایک بڑا
बड़ा चैलेंज है। मजमूई तौर पर खलीजी मुमालिक में 60 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी आबाद हैं, जिनमें से सिर्फ सऊदी अरब में कोई 28 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। लिहाजा सऊदी अरब में फंसे तारिकीन की मुंतकिली अहमियत की हामिल हो जाती है। सऊदी अरब में उम्रा और फैमिली विजिट वीजा पर आने वालों की भी एक बड़ी तादाद होती है। इसके अलावा वो लोग भी होते हैं जो बिजनेस और सयाहत के लिए खलील मुद्दती वीजे पर आते हैं। सऊदी अरब आए हजारों हिंदुस्तानी जो खलील मुद्दती वीजे पर ममलिकत आए थे और अचानक परवाजों की मनसूखी की वजह से मुकर्ररा वक्त पर वतन वापस नहीं हो सके, जो अब उनके लिए एक मसला बन गया है, क्योंकि अपनी वीजा की मुद्दत से ज्यादा किसी गैर मुल्क में कयाम करना एक बड़ा माली बोझ हो सकता है। इसीलिए इनमें वापसी को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। हुकूमत हिंद की जानिब से 2 रोज कबल बैरून मुल्क फंसे हिंदुस्तानियों के लिए एक उम्मीद अफजा खबर आई थी कि 3 मई से मुख्तलिफ मुमालिक में फंसे हिंदुस्तानियों के वतन वापसी का अमल शुरू किया जाएगा। बताया गया था कि इस सिलसिले में जरूरत हुई तो हिंदुस्तानी फजाइया और बहरिया के जहाजों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी, लेकिन ऐलान में इस बात की वजाहत नहीं थी कि मुसाफिरों के मुंतकिल किए जाने की तरजीह क्या होगी और किस बुनियाद पर मुसाफिरों को मुंतकिल करने में अवलियत दी जाएगी। अलबत्ता खबर में सराहत की गई थी कि अगर मुसाफिरों में कोरोना वायरस की अलामत पाई गई तो बहरी जहाज में उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। सफीर हिंद डॉक्टर औसाफ सईद की रास्त निगरानी में शोबे कम्युनिटी वेलफेयर सिफारत खाना हिंद रियाज में हिंदुस्तानी बाशिंदों को मुंतकिली की सारी बुनियादी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वापस जाने वालों को उनकी हंगामी सूरत हाल की बुनियाद पर जुमरा बंद किया जाएगा, लेकिन उनकी तिब्बी सूरत हाल से मुताल्लिक हुकूमत हिंद का क्या मेयार या उसूल मुकर्रर किया जाएगा, इसकी वजाहत नहीं की गई है। लेकिन एम्बेसी जराए से पता चला कि वतन जाने वालों को अपने सफरी अखराजात अदा करने होंगे। बेशक जाने वाले हिंदुस्तानियों को इस पर कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि हुकूमत रियायती दाम पर टिकटें फराहम करे ताकि इन परेशान हाल अफराद को सहूलत हासिल हो, क्योंकि ये लोग यहाँ अपनी मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा वक्त रहकर पहले ही काफी ज़ेरे बार हो चुके हैं।